हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के जो आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे, जिससे आपको जो आने वाले यूपीएससी के एग्जाम है इसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी और आपको यूपीएससी का पैटर्न भी समझने में मदद मिलेगी कि यूपीएससी किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट कर हम वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कलमकारी चित्रकला निर्दिष्ट करती है। तो किसे निर्दिष्ट करती है आपको बताना है। ए है दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी। बी है पूर्वोत्तर भारत में बांस के हस्तशिल्प पर हाथ से किए गए चित्रांकन। सी है भारत के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में ऊनी वस्त्र पर ठप्पे से की गई चित्रकारी। और डी है उत्तर पश्चिमी भारत में सजावटी रेशमी वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो कलमकारी चित्रकला है वो दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी को निर्दिष्ट करती है। और जो आंध्र प्रदेश का मछलीपट्टनम है ये क्या है, कलमकारी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो इस फैक्ट को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विख्यात सत्रिया नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला आपको दिया है, सत्रिया संगीत, नृत्य तथा अभिनय का सम्मिश्रण है। दूसरा है, यह असम के वैष्णवों की शताब्दियों पुरानी जीवंत परंपरा है। तीसरा है, यह तुलसीदास, कबीर और मीराबाई द्वारा भक्ति गीतों के शास्त्रीय रागों तथा तालों पर आधारित है। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से सही है? और ऑप्शन आपको क्या दिया है? ए है केवल एक, बी है केवल एक और दो, सी है केवल दो और तीन, और डी है एक, दो और तीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सत्रिया नृत्य के विषय में एक, दो और तीन, तीनों यहाँ पे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्त्री शक्ति पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसके लिए देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार दिया जाता है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है प्रशासनिक कौशल, बी है वैज्ञानिक अनुसंधान में उपलब्धियां, सी है खेलों में उपलब्धियां, और डी है वीरता और साहस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार है वो प्रशासनिक कौशल के क्षेत्र में दिया जाता है। और मध्य प्रदेश सरकार ने आदिवासी लोक एवं पारंपरिक कलाओं के क्षेत्र में महिला कलाकारों को सम्मानित करने के लिए 1996-97 में यह पुरस्कार स्थापित किया था। और ये भी याद रखिएगा, यह पुरस्कार किस राज्य के द्वारा दिया जाता है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा यह दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस राज्य में बौद्ध स्थल ताबो मठ अवस्थित है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है अरुणाचल प्रदेश, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है सिक्किम, और डी है उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ताबो मठ कहाँ? तो ये हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसने ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैडम क्यूरी का हिंदी में अनुवाद किया? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है अटल बिहारी वाजपेयी, बी है लाल बहादुर शास्त्री, सी है चौधरी चरण सिंह, और डी है गोविंद बल्लभ पंत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री ने ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैडम क्यूरी का हिंदी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो क्वेश्चन पढ़ते समय यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिएगा कि सही पूछा है या सही नहीं पूछा है। तो यहाँ पे सही पूछा है। तो ऑप्शन आपको क्या दिए हैं? ए है विक्रमशिला मठ उत्तर प्रदेश, बी है हेमकुंड गुरुद्वारा हिमाचल प्रदेश, सी है उदयगिरी गुफाएं महाराष्ट्र, और डी है अमरावती बौद्ध स्तूप आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि कौन इसमें सही सुमेलित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अमरावती बौद्ध स्तूप का है तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। और जो बाकी आपको दिए हैं इसमें से जो विक्रमशिला मठ है ये बिहार में, और जो हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा है ये उत्तराखंड में, और उदयगिरी गुफाएं कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में ये स्थित हैं। तो इन सभी की लोकेशन भी याद रखिएगा ये कहाँ कहाँ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 7, पुलित्जर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है पर्यावरण संरक्षण, बी है ओलंपिक खेल, सी है पत्रकारिता, डी है नागर विमानन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो पुलित्जर पुरस्कार है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कुचिपुड़ी तथा भरतनाट्यम नृत्यों के बीच क्या भेद है? तो क्या अंतर है आपको बताना है। ए है
कुचिपुड़ी नृत्य में नर्तक प्रासंगिक रूप से कथोपकथन यानी कि डायलॉग का प्रयोग करते हैं, जबकि भरतनाट्यम में कथोपकथन का प्रयोग नहीं किया जाता। दूसरा है, पीतल की तस्तरी पर धार पर पाद रखकर नृत्य करने की परंपरा भरतनाट्यम की विशिष्टता है, जबकि कुचिपुड़ी नृत्य में इस प्रकार की क्रियाओं का कोई स्थान नहीं है। और ऑप्शन आपको क्या दिए हैं इसमें? ए है आपको केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो दोनों, और डी है ना तो एक ना तो दो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल एक यहाँ पे सही है। यानी कि कुचिपुड़ी नृत्य में नर्तक प्रासंगिक रूप से कथोपकथन डायलॉग का प्रयोग करते हैं, जबकि भरतनाट्यम में डायलॉग का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये याद रखिएगा। और पीतल की तस्तरी की धार पर पाद रखकर नृत्य करने की परंपरा किसमें है? तो ये भी याद रखिएगा, ये कुचिपुड़ी नृत्य की विशेषता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से इसके बारे में फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। जब चार कूट त्योहार मनाया जाता है तो किस राज्य में मनाया जाता है, आपको बताना है। ए है अरुणाचल प्रदेश में, बी है असम में, सी है मिजोरम में, और डी है सिक्किम में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो चपचार कूट त्योहार है वो मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए स्वांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है साहित्य, बी है निष्पादन कलाएं, सी है विज्ञान, और डी है समाज सेवा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है वो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। और जो शांति स्वरूप भटनागर हैं ये कौन थे? तो ये CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च के पहले महानिदेशक थे। तो ये भी याद रखिएगा। और उन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में दिया जाता है। और पहली बार यह पुरस्कार कब दिया गया था? तो ये भी याद रखिएगा, वर्ष 1958 में पहली बार यह पुरस्कार दिया गया था। तो फ्रेंड्स, आज हमने जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।